एक कहानी सुनाती हूँ। सोचिए कि कोई नदी है, बहती है दो गांव के बीच। अब एक गांव दूसरे गांव की बस बत्तियां शाम में निहार पाता था। ना तो कोई इंसान इधर से उधर जा पाता था, ना उनके सोच विचार। तो यूं तो नदी नदी ही थी, लेकिन कब उफान तेज हो जाए कुछ अता पता नहीं था। तो हुआ यूं कि एक दिन एक व्यापारी आया। उसके पास पैसे थे, साधन था, लोग थे, इतनी चीज़ें जिसके अधीन हैं, मर्जी भी अपने आप उसकी ही चलने लग जाती है। तो बना दिया उसने एक पुल। कहा ये तुम्हारे जीवन का बड़ा संशोधन है गांव वालों। तो पुल तो बन गया, लेकिन उसके रहते हुए केवल व्यापारी ने ही पुल का इस्तेमाल किया। इधर का सामान उधर बेचा करता, उधर का इधर। चूँकि दोनों गांव के लोगों में अब भी संशय था, वे खुद पुल पार करने से झिझकते रहे। बात ये भी थी कि व्यापारी ने पुल की गारंटी लेने वाली जिम्मेदारी निभाई ही नहीं, लोगों को उसकी महत्ता खास समझाई ही नहीं। बस बना डाला कोई पुल, काफ़ी हद तक अपने स्वार्थ हेतु ही। चलिए, तो कई वर्ष बीते और अब व्यापारी नहीं रहा, रहे बस वे दो गांव और वो एक पुल। आज गांव में एक और चर्चा तेज हो गई कि पुल व्यापारी ने हमसे पूछे बिना बना दिया था, और तो और अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाया था। ये पुल उसकी मौजूदगी का प्रतीक है, इसे तोड़ दो। अब क्या था कि इतने वर्षों में कुछ समझदार तो थे जो पुल के आर पार करना सीख गए थे। वे इन चर्चाओं को सुन रहे थे। तो कहानी के अंत में बस उस पुल पर खड़ी एक युवती का सवाल रह जाता है। सवाल ये कि पुल यदि उपयोगी हो तो उसके उद्भव की कहानी किस हद तक मायने रखती है। यदि उद्भव स्वार्थ में निहित था, तो वर्तमान सौहार्द में क्यों नहीं बदला जा सकता। व्यापारी तो आते जाते रहते हैं, रह जाते हैं बस गांव और उनकी बीच बहती कोई नदी। फैसला तो हमें ही करना चाहिए, व्यापारी मायने रखता है या गांव के बीच कम हुई दूरी।